इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज सरकार की जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसकी 1 इंच जगह पर भी मैं किसी का कब्जा नहीं होने दूंगा। देखिए, ये 2026 की अच्छी शुरुआत है। हम तो हमेशा से ही ये प्रयास करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि बन गया अब उसके बाद वो विकास का कार्य करे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी है हनुमान चौक पर। आप आज यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और बुराड़ी के विधायक संजीव झा और मनोज तिवारी ने आज यहाँ पे शिलान्यास किया। आइए दिखाते हैं। आप जो बोर्ड देख रहे हैं आप, हनुमान चौक से लेकर जगतपुर समाधि तक सड़क निर्माण का जो उद्घाटन आज मनोज तिवारी जी ने किया है, जिसका कुल बजट जो है 2,14,00,000 रुपए का है। अब ये आज नारियल तो फूट गया, देखते हैं कि कार्य जो है कब तक चालू होगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द ये जो कार्य है पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि एक मंच पे जो दो जगह के जो विधायक है जो मंच साझा किया है, हो सकता है आने वाले टाइम जो है हनुमान चौक का अच्छा होगा। देखिएगा, ये एक ऐसी सड़क है जिसके एक तरफ बुराड़ी विधानसभा है और एक तरफ तिमारपुर विधानसभा है, और ये सड़क जो है ये दोनों विधानसभाओं की लाइफलाइन है आने जाने के लिए। और इस पे यहाँ पर मैं आया था तो मुझे ये बताया गया कि ये सड़क पिछले 15 साल से नहीं बनी है। यहाँ के दोनों तरफ के नागरिकों ने बात बताया, तो मुझे ये पता लगा कि इस सड़क पे कोई पीछे टेंडर हुआ था और वो फिर उसके बाद वो ठेकेदार भाग गया और उसके बाद से ये सड़क किसी भी कारण से नहीं बन पा रही है। तो मैंने इस पे तुरंत अधिकारियों से बात करी और ऊपर मंत्री जी से बात करी, और मैंने उस दिन से वायदा किया था, क्योंकि ये सड़क दोनों विधानसभाओं के बीच की है और इससे हमारे जगतपुर को बहुत ज्यादा इफेक्ट है, हमारे वजीराबाद के लोगों को लिए बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो मैंने तुरंत इस पे संज्ञान लिया और अफसरों से मीटिंग करी और ऊपर जाके प्रवेश जी से भी बात करी, और उन्होंने तुरंत इसके आदेश दिए कि इस सड़क को दोबारा बनाया जाए। और जब इस सड़क का हमारी सरकार के आने के बाद मैंने इसका पुनर् टेंडर करवाया, और टेंडर होने के बाद इस पे 2,14,00,000 रुपए बीजेपी की सरकार की तरफ से इसमें लगे हैं, दिए गए हैं, जिसका टेंडर हुआ है और इसका वर्क ऑर्डर हो गया है। और इसको जिनको जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ये वर्क अलॉट हो गया। आज इसका हमने हमारे, क्योंकि सांसद जी वो पूरे एरिया के सांसद हैं, उनके अंडर दोनों विधानसभाएं आती हैं, तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अब इसमें कितना दिक्कत आई ये बताने के लिए, दिक्कत अगर आई होगी पिछली सरकार को आई होगी, हमें इसलिए दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमने हमारी मंशा थी कि ये काम हो। हमारी मंशा है, भाजपा का ये सपना है कि दिल्ली के हर नागरिक को उसके जो हित है उसकी रक्षा की जाए। देखिएगा, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज हमारी सरकार है, हमने या तो यहाँ के लोग ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने या विधायक ने यहाँ पर आकर नारियल फोड़ा है, तो मैं आज मुझे शर्मिंदा, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। ये नारियल हमारे सांसद जी ने फोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हम यहाँ के विधायक हैं, और ये हमारी मौजूदगी में हुआ है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ग्राफ 4 नहीं लगा तो हम इस सड़क को ऑलमोस्ट 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे। अगर कोई ग्राफ 4 या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में ना आई, सपोज सड़क बनाते वक्त कोई नाले की या ऐसी कोई ना आई, तो मुझे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको 2 महीने में कंप्लीट कर। सर, एक और सवाल रहेगा, रामघाट के पास फ्लड की जमीन पर पहले भी सवाल मैंने किया था कि कब्जा वहाँ पर होगा, सर उस पर कब एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि लगातार मीडिया के अंदर भी ये चर्चा का विषय बन गया है कि वो कब्जा नहीं हट रहा है, कब्जा बढ़ गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये धन्यवाद करूंगा कि आपने सरकारी जमीनों को लेकर चिंता जाहिर करी है, जिससे कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आई है।
प्रशासन जागा है और नेतागण भी जागे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, पिछले 11 सालों में या 20 सालों में 25 सालों में क्या हुआ है उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज सरकार की जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसकी 1 इंच जगह पर भी मैं किसी का कब्जा नहीं होने दूंगा। क्या टेक्निकल इशू आ रहा था सड़क के निर्माण में? देखिए 2023 में बता रहे पास हुआ था। ये 2023 में सैंक्शन आ गया था, टेंडर भी हुई थी, काम भी अवार्ड हो गया था, लेकिन चूंकि सीवर नहीं बिछा था। अब सीवर नहीं बिछने के कारण ये थे कि इसका सीवर 2017 में ही हो चुका था, वो फंड इलैप्स कर गए थे, तो अब नई फंड सैंक्शन होनी है। तो बेसिकली वो कारण था कि ये सड़क पड़ा रहा। अभी भी कुछ दूर में सीवर बची हुई है और मैं उम्मीद जल्दी सैंक्शन हो जाएगा ताकि जब ये रोड बने तो फिर दोबारा ये ना खुले। आज एक ही मंच पे सांसद और विधायक मुझे लगता है कि विकास की जब बात हो तब कोई विचारधारा आरे आकर विकास का काम ना रुके, और हम सब लोग, जनता जब चुनता है तो उम्मीद से चुनता है कि उसका काम हो, तो काम करने के लिए अगर कहीं विचारधारा का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। लिस्ट लेकर आए थे आज आप कामों की, क्या क्या वो काम आपने बताया जो सांसद जी के साथ? मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा काम। देखिए, ये 2026 की अच्छी शुरुआत है। हम तो हमेशा से ही ये प्रयास करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि बन गया अब उसके बाद वो विकास का कार्य करे। तो हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने संजीव जी को भी बुलाया, और संजीव जी झा जी का बड़प्पन है वो भी आए, हमें भी अच्छा लग रहा है। हम लोग कटिबद्ध हैं कि जनता का कार्य करने के लिए हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे, हम काम करेंगे। हमारी रेखा गुप्ता जी का भी यही उद्देश्य है और यही इसका एक वानगी है। 2026 की शुरुआत लोगों का काम हो, इसी में हमें आराम। कितनी लागत से बनेगा, कब तक बनकर 1 करोड़ नहीं सॉरी 1 किलोमीटर लगभग लंबी ये सड़क है, जिससे तिमारपुर और बुराड़ी का एक बहुत बड़ा लिंक रूट तैयार हो रहा है। लगभग 2 करोड़ 14 लाख की लागत से ये बन रहा है, और आगे भी कुछ कमी होगी तो पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, इतना विश्वास रखें।